जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, साहब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा अभी मौजूद हूं अजमेर सिटी में। आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, सर का नाम है जितिन यादव। सर पहले तो आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि आप तो पढ़ने की एज में डायरेक्ट सेलिंग आपको कैसे यकीन आया सर? सर कहीं ना कहीं सपने बड़े थे, और सपने तो खैर शुरुआत से सबके होते हैं, देखते तो सभी लोग हैं, पर पूरे सभी के हो नहीं पाते। और वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं पहले से ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर मेरी ज़रूरतें, मेरी जिम्मेदारियाँ मुझे पहले ही नजर आई थी मम्मी पापा को देखते हुए। तो फिर मुझे आगे से मैं कहीं नहीं गया, मुझे प्लान दिखाया गया था, अच्छा लगा, और देखते समझ में आया कि हाँ यहाँ से मैं कहीं ना कहीं जो मेरी ज़रूरतें हैं और मेरी जिम्मेदारियाँ, मकान भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें, सिस्टर की शादी करनी थी, वो सब चीज़ें पूरी हो सकती है, तो मैंने इसमें कदम रख दिया। और मैंने प्लान देखा था, मेरे बहुत ही महागुरु जी हैं, उनके लिए भगवान का दर्जा मैं देता हूँ, उनको पूछता हूँ सर कि उन्होंने इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मुझे दिया, और आज इसमें काम करते धीरे धीरे मैं छोटे छोटे ड्रीम्स को कंप्लीट करते जा रहा हूँ, और आने वाले समय में बड़े ड्रीम्स भी हम कंप्लीट करेंगे। जितिन सर, फिर मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्या आपके सपने सरकारी नौकरी से पूरे नहीं हो सकते थे? नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता। सही बोल रहे हो सर? क्या? बिल्कुल सर, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आज पिछले 11 महीने से मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कर रहा हूँ काम, और यहाँ पर मेरे साथ खुद गवर्नमेंट सर्वेंट सर, ASI रैंक तक के लोग मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों? कारण है सर, क्योंकि आज के टाइम पे महंगाई का जो दौर है बहुत आगे बढ़ चुका है। क्योंकि मैंने और हमने सुना है, नेटवर्क मार्केटिंग में बताया भी जाता है कि पहले कभी 1940 के टाइम पे 10 रुपए में परिवार चला करता था, और हर साल का 20 साल की ड्यूरेशन में वो चीज बढ़ती गई। आज 2020 से हम आगे आ चुके हैं, 2023 में आ चुके हैं। उस साल अगर हम हर 20 साल में अगर एक जीरो बढ़ाएं, तो 2020 में एक परिवार को अच्छी सी जिंदगी जीने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत होगी। और आज 2023 में आने के बावजूद भी लोगों की 1 लाख रुपए सैलरी नहीं है। अगर वो कमाते भी हैं तो वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन 60-60 हजार रुपए वाले तो बेचारे आज भी कहीं ना कहीं 20 तारीख तक तो खुश रहते हैं। 20 तारीख के बाद में सर इधर उधर से एडजस्ट करके जिंदगी जीनी पड़ती है। सर, एक चीज मेरे को आप दिल पे हाथ रख के बताना जितिन सर, जी कि आज जो आप बोल रहे हो जी, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले सर यही ऐसी बातें बोलते थे क्या आप? सत्य बोलना सर। बिल्कुल सत्य मैं बोलना चाहूंगा। जो आज मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग से मैं आने से पहले मेरे को पता ही नहीं था ये सब होता है। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में मुझे नॉलेज हुई सर, मुझे पता चला कि ये बात सच है, और फैक्टर फिगर्स के साथ मेरे को बताया गया। और मैंने वो चीज जब काम करना शुरू किया तो सर मेरे सामने वो नजर भी आई, मैंने देखा भी। और जब मैंने लोगों को प्लान देखा है 1940, 1960, 80, 2080, 2020 और आने वाले 2040 में 10 लाख रुपए चाहिए होंगे परिवार को चलाने के लिए, ये चीज जब मैंने लोगों से शेयर करता हूँ तो लोग सच में बताते हैं कि सन 2000 में मैंने जॉब की है, मेरी सैलरी 3000 रुपए हुआ करती थी, और जो उस समय 10,000 रुपए कमाया करता था वो एक अच्छी रेपुटेड जिंदगी जिया करता था। ये बात सच है। और ये जीरो जो बढ़ती है वो लगातार सही तरीके से बढ़ रही है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये चीज मैंने यहाँ से सीखी है। बोलना भी सर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के कारण ही आया, नहीं तो अदरवाइज मैं एक ऐसा स्टूडेंट हुआ करता था या ऐसा बच्चा होता था, मेरी उम्र के जो दोस्त थे उनके बीच में बड़े शांति से चुपचाप रहने वाला बच्चा। सर, आप बोल रहे हो चुपचाप रहने वाले बंदे आज इतना अच्छा बोल रहे हो सर, मैं ये चीज पे बिलीव कैसे करूं सर आपकी बात में? सर इस चीज से बिलीव तो मैं यही करवा सकता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ के जो पढ़ने वाले हैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ। मेरी फेसबुक आईडी में बता सकता हूँ, उस पर आप जाकर मेरे फ्रेंड्स से चेक कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कैसा था पहले और आज ये कैसा है। इससे ज्यादा मैं और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दे नहीं सकता। जितिन सर, आज आपको लगता है ये कहावत है अपने में, जो मिडिल क्लास के लोग आते बोले जितनी बड़ी आपकी चादर हो उतनी ही आप पैर फैलाओ। सर, ये कहावत आपको सटीक अच्छी लगती थी या ये कहावती थी, आज रियल लाइफ में है ऐसा या नहीं है? आप बताना सर। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कहावत बोली जाती थी, और जब मतलब 12th तक था, जब तक मैंने सुनी थी, मैं भी यही बात बोलता था कि जितनी चादर उतनी पैर पसारने चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में सीखा जाना कि पैरों को मोड़ के सोने से बढ़िया है चादर बड़ी खरीद के लेके आई जाए। सही है। तो डायरेक्ट सेलिंग में यही चीज डायरेक्ट सेलिंग हमको सिखाती है कि चादर के हिसाब से पैर मोड़ के मत सो, आप टांगों को खोल के, टांगों को एकदम खुली उतर के सो, और चादर बड़ी खरीद कर लेकर आओ। डायरेक्ट सेलिंग ये सिखाती है। सही बोल रहे हो सर। बिल्कुल सर, चादर को हमें बड़ा करना चाहिए। सर, पता है ना आज का लोग क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि 20,000 रुपए कमा रहा हूँ, 50,000 कमा रहा हूँ, बीवी बच्चे अच्छे से परिवार हो रही है। सर बता रहे हैं कि 2040 में आपको 10 लाख रुपए कमाना ही पड़ेगा महीने का खर्च चलाने के लिए। अगर आपके अंदर वो तासीर है, आपको लगता है कि मैं 10 लाख रुपए कमा लूंगा, तो भैया आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है।
सर से और कुछ जानेंगे। सर ने पढ़ाई के साथ में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। सर आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? सर मेरी एजुकेशन कॉमर्स से हूँ मैं, और बीकॉम मेरी कंप्लीट हो चुकी है और एमकॉम भी कंप्लीट हो चुकी है। और पढ़ाई के दौरान ये कॉन्सेप्ट देखने का मौका मिला था, और सर पार्ट टाइम करते करते 11 महीने हो गए मुझे इसमें वर्क करते हुए, और 11 महीने में अभी लगभग 250 से ज्यादा लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और उनके साथ मैं उनका भी जीवन बदल रहा हूँ, लगा हुआ हूँ सर, और अपने जीवन को भी हम बदलने में लगे, और धीरे धीरे बदलता नजर आ भी रहा है। सर 250 लोगों का परिवार है आपका? बिल्कुल 250 प्लस की टीम है सर मेरी। सर आज आपको क्या वो सारा कुछ मिलता है, वो सम्मान मिलता है, तब आपको कैसा लगता है? बिल्कुल सर, बहुत खुशी होती है, और भगवान का मैं लाख लाख बार हमेशा और डेली सर मैं डेली शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करवाया, और दूसरे जो भगवान है धरती पे, जो मेरे भगवान है मिस्टर संदीप यादव जी, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, उनका भी हमेशा शुक्रगुजार करता रहूंगा, जिंदगी भर करता हूँ सर। क्योंकि आज अगर मेरी दुगनी उम्र के लोग अगर आज मेरे को सर बोलते, जी बोलते, इतने प्यार से बोलते, इतने रिस्पेक्ट देते हैं, तो सर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट। सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज मैं गवर्नमेंट सर्वेंट में नहीं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट अगर मुझे जी कार्य से प्यार से रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े प्यार से फूल माला के साथ अगर स्वागत करते हैं, तो सर ये अभी से और छोटी सी टीम में अगर ये हो रहा है, तो सर जिस दिन हमारा नेटवर्क लाखों में बनेगा, उस दिन तो बात की। सर आपके सपने लोग जानना चाहते हैं, कितने बड़े सपने हैं सर आपके? सपने तो सर बहुत कुछ हैं, अभी शुरुआत करिए, अभी सिर्फ चलना सीखा है, अभी दौड़ेंगे भी और भागेंगे भी और उड़ेंगे भी। बात करें तो सपनों की सर, अभी यहाँ से मैंने 11 महीने मैंने पहले बताया था, 11 महीने पहले काम की शुरुआत की थी, पार्ट टाइम करते करते फुल टाइम काम अभी फिलहाल कर रहा हूँ। और HF डिलक्स मोटरसाइकिल है, कोई गूगल करके चेक करना चाहे तो कर सकता है। RJ01 YS4030 नंबर है, वो मैंने यहीं से कमा के खरीदी है, और उसको भी लिए हुए अभी 5 महीने हो चुके हैं, और जल्दी ही मैं डेट बता सकता हूँ 15 जुलाई को सर मैं मेरी खुद की एल्ट्रोज कार जो 11 लाख की है, ब्लैक कलर की, वो लेके आने वाला हूं। सर कलर भी डिसाइड कर लिया आपने? बिल्कुल सर, फाइनल है। और मेरा फेसबुक पेज बता देता हूँ, जतिन यादव AWP के नाम से फेसबुक पेज है। आज से लगभग मुश्किल से 8 या 10 दिन बाद आपको एल्ट्रोज बुक होने की जो पोस्टर है या खबर है, ये न्यूज है या फीड, वो आपको जो स्टोरी देखने को मिल जाएगी। मैं बहुत जल्दी बुक भी करने वाला हूँ, ताकि वो आने वाले 3 महीने बाद मेरे पास आ। जितिन सर आप ये कह रहे हो, सारी बातें आपकी लोग सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे होंगे, कहीं सर ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं फेंक बातें कर रहे हो, मोटिवेशनल के भाव में बोल रहे हो, और आपने कलर सर डिसाइड कर लिया? सर एक बात बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग गोल का क्या महत्व? गोल सर मैं आपको बताऊं, देखो गोल का महत्व ये है, सपने जो होते हैं, सपना हर इंसान देखता है, ठीक है। आज किसी से पूछो कि आपके ड्रीम्स क्या है, वो फटाक से मुझे तो बता देगा कि मेरा सपना ये है, वहां घूमना है, ये करना है, गाड़ी खरीदनी, मकान बनाना, बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन करते वही हैं जो उसके साथ एक्शन लेते हैं, जो उसके साथ सपने देखने के साथ साथ एक्शन लेते हैं, और जब ड्रीम्स के साथ एक्शन शामिल हो जाता है तो वो गोल में कन्वर्ट होता है, और लोगों के गोल ही कंप्लीट हुआ करते हैं, और गोल तभी कंप्लीट होता है जब एक्शन लेता है। तो दोस्तों मेरा मैसेज यही देना चाहूंगा मैं लोगों को कि सपने देखिए, सपना देखना बुरी बात नहीं है, सपने सभी देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए एक एक्शन लीजिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही लेना पड़ेगा। सर जो लोग गोल बनाते हैं, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं और सहमत हूं। जो लोग गोल बनाते हैं सर, गोल एक तो LTP होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल, एक शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, एक मिनट गोल होते हैं। सर मेरे को आप ये बताइए कि गोल किस तरीके से बनाना चाहिए? जैसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया तो मैं 2025 में 2 करोड़ का मकान खरीद लूंगा, अब सर वो उसका गोल पूरा नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों को किस प्रकार गोल बनाना चाहिए सर? सर सिंपल सी बात है, गोल जैसे आपने बताया, गोल 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। तो वही छोटी छोटी चीजों को करते करते बड़ी चीजों को हासिल किया जाता है। तो सबसे पहले उनको डायरेक्ट 2025 का 2 करोड़ का 3 करोड़ का नहीं करना चाहिए, जो उनको अभी फिलहाल आज के समय में जो जरूरत है, आज के समय में जो उनको ज्यादा जरूरी है चीजें, वो उनको अपने गोल में शामिल करना चाहिए। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में बताया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ज्वाइन होता है, सबसे पहले एक बढ़िया सा लैपटॉप चाहिए होता है, बढ़िया सी ड्रेसेस चाहिए होती हैं, और फिर धीरे धीरे वो पैदल अगर कोई यात्री शुरू करता है इस यात्रा को, तो वो उसके लिए मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर मोटरसाइकिल में जब आ जाता है फिर उसकी कार जरूरी होती है। तो ऐसे करते हुए हम छोटे छोटे ड्रीम्स को कंप्लीट करते करते हम शॉर्ट टर्म से मिडल, और मिडल से हम लॉन्ग टर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आज मैं सोचूं कि मैं चंद्रमा पे मकान बनाऊंगा, वो भी 2.5 करोड़ का, वो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो किसी ने बनाया है, तो वो सपने पूरे नहीं हो सकते जो कभी हुए नहीं। रियलिस्टिक होने जरूरी है, राइट, और अचीवेबल होने जरूरी है। बात ये पहले किसी ने अचीव किया वो जरूरी है। सर एक चीज बताइए मेरे को, आपने बोला गोल बनाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात लगी सर। आपका जब लेवल कंप्लीट हुआ है, और सर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओके सर।
और मैं यही कहूंगा कि भगवान आपको हमेशा तरक्की की राहों पे चले। जो इस डायरेक्ट सेलिंग में लाने वाले, जिनको आप अपना भगवान मानते हैं सर, उनके लिए आप दो शब्द जरूर कहें, और आज के युवाओं के लिए और कहें, क्या कहना चाहेंगे सर? सर पहली बात तो मैं नमन करना चाहूंगा, हमेशा मेरा सर उनके सामने झुका रहेगा जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करवाया। नाम मैंने बता ही दिया था, मिस्टर संदीप यादव। मेरे लिए सर भगवान है, भगवान की तरफ पूछता हूँ और हमेशा जिंदगी भर पूछता रहूंगा, क्योंकि जैसा वो बताते हैं वैसा मैं करता हूँ। और आज वो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सफल है, आज वो डायमंड है, और जो उन्होंने किया, जैसा वो करते हैं वैसा मैं बताते हैं वैसा मैं करता रहता हूँ। और उस चीज को ध्यान से मैं रखते हुए फॉलो करते हुए सर आज मेरे को खुद को भी मेरे सपने पूरे होते नजर आते हैं। मैं भगवान से बढ़कर क्या दर्जा दे सकते हैं, इससे बढ़कर कोई दर्जा नहीं हो सकता, तो मैं भगवान की तरफ पूछता हूँ। और आजकल के युवा के लिए मेरा संदेश ये है कि दोस्तों, अगर आपके रियल में सपने हैं, जो कोई लड़का या लड़की है कोई भी, अगर वो ये चाहते हैं कि हाँ मुझे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 15-16 हजार 20-25 30-50 हजार की जॉब मिल जाए, ऑफिस में चाहिए, एसी में या पंखे के अंदर बैठे हुए चाहिए, और ऐसे इसमें में ही मेरी संतुष्टि हो जाएगी, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। लेकिन जिनके सपने बड़े हैं, वो परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, फैन फॉलोइंग पाना चाहते हैं, और ड्रीम हाउस, ड्रीम कार्स, ऐसी चीजें, और ऐश और आराम, मतलब किसी की कोई लिमिटेशन, कंडीशन या बाउंडेशन नहीं रखना चाहते अपने ऊपर, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और आज आप आइए, देखिए इस चीज को, जानिए। जिंदगी में एक बार आप सफल हो या ना हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो मतलब मायने नहीं रखता। लेकिन ये बात मेरी 100% मैं बोलना चाहूंगा उन मेरे साथियों को कि एक बार डायरेक्ट सेलिंग किसी भी कंपनी के, जो आज सक्सेसफुल कंपनियां हैं, उस कंपनियों में ज्वाइन होइए, प्लान देखिए, और ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने कीजिए, और अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि 6 महीने पहले जब आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन नहीं की थी, उससे पहले आप क्या थे, और 6 महीने बाद आप डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद में क्या थे। आपकी जो सोच होती है, आपकी जो सोचने की क्षमता होती है, जो स्ट्रीम्स होते हैं, वो सारे बहुत अव्वल दर्जे के जाते हैं। आप पूरा कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लगातार करते हैं या रुक रुक के करते हैं, या फिर सिर्फ ड्रीम्स देके छोड़ देते हैं, क्योंकि ड्रीम्स सभी के होते हैं, उनको पूरा करने का अगर रास्ता मिल जाए तो हर आदमी उस सपने को पूरा कर सकता है, और वो रास्ता नेटवर्क मार्केटिंग और यहीं से पूरा हो सकता है, नौकरी से नहीं हो सकता। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे, क्योंकि आपका कीमती समय है सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सर, डायरेक्ट सेलिंग में फेल कौन लोग होते हैं, कौन से वो लोग होते हैं जो फेल होते हैं? सर डायरेक्ट सेलिंग में खैर आते तो सभी सपने पूरे करने के लिए, और फेल तो कोई भी नहीं होना चाहता, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं। देखो बताया जाता है जब पैसा इंसान के पास आता है ना, तो सर अच्छी चीजों पे पैसा आता है तो मान सम्मान लेके आता है, सही है, दौलत शोहरत सब कुछ लेके आता है, लेकिन कुछ चीजें, गंदी चीजें भी साथ में आती हैं। कुछ लोगों के पास जब पैसा आता है, क्योंकि एकदम से डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं तो बिल्कुल बुरे हाल होते हैं, ठीक, कंडीशन खराब होती है, और जब धीरे धीरे पैसा आने लग जाता है, लाखों में जब इनकम आने लग जाती है, महीने की या 1.5 महीने की या 2 महीने की या हफ्ते की, तो उसके साथ लोगों में कुछ ईगो आता है, फिर उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है कि नहीं मैं ये काम करूं, मतलब मैं नीचे फील्ड में जाके सपोर्ट करूं, ये तो तुम्हारा काम है, प्लान दिखाना तो तुम्हारा काम, ऐसी चीजें होती है, ईगो आ जाता है, इसके कारण भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं। और कुछ लोग जब, कई बार क्या होता है, ये बिजनेस आपको पता है अपलाइन डाउनलाइन दोनों की वजह से चलता है, और कुछ जगह फिर डाउनलाइन इतनी अच्छी तगड़ी मेहनत करने वाली मिल जाती है, कोई बार अपलाइन को भी क्रॉस कर जाती है, तो उसके कारण फिर अपलाइन की बात मानना बंद कर देती है। तो चाहे आज बहुत सारे रीजन तो बहुत सारे होते हैं सर फेल होने के, इसके अलावा कुछ और भी चीजें, जब मुझे जो बताया गया सिस्टम को फॉलो करने के लिए, लेकिन प्लान मुझे दिखाना पड़ेगा, फॉलो मुझे ही करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग मुझे ही करवानी पड़ेगी, यहाँ तक कि ट्रेनिंग और मीटिंग्स वगैरह भी मुझे करनी पड़ेगी, एंकरिंग भी मुझे करना पड़ेगा, सेमिनार्स भी धीरे धीरे जब टीम बड़ी हो जाएगी तो मुझे ही करना पड़ेगा, फील्ड में मुझे निकलना पड़ेगा, और मैं ये चीज नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि घर पे बैठे बैठे काम हो जाए, तो सर ऐसा तो आज तक कहीं नहीं हुआ। डायरेक्ट सेलिंग में सपने बड़े बताए जाते हैं, सपने पूरे होते हैं, यही बताए जाते हैं, और होते भी हैं, लेकिन होते उनके ये जो निरंतर रूप से, लगातार रूप से रखते हैं, क्योंकि लोग लगातार ही नहीं टिक पाते, सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि बताया जाता है कि एक ट्रेन अगर दिल्ली से मुंबई निकली है, तो भले ही उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, और एक बार अगर निकल गए और उसमें यात्री बैठ गए, तो वो यात्री जो टिकट करवा के बैठे हैं वो 100% मुंबई पहुंचेंगे। लेकिन मुंबई से दिल्ली के बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, और कुछ लोग उस स्टेशन पर अगर उतर गए तो सर वो कभी मुंबई नहीं पहुंच सकता। तो आपको क्या है, उस ट्रेन में बैठे रहना है। अब ट्रेन खराब होगी तो हो सकता है आपको उस ट्रेन से हटाकर निकाल के दूसरी ट्रेन में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन एक बार अगर आपने टिकट कटवाई तो मुंबई पहुंचाया ही जाएगा, राइट। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, किसी भी कंपनी में आप आ जाते हैं तो निरंतर रूप से लगातार प्रयास करते रहते हैं, 100% सफलता मिलती है। और जो प्रयास नहीं करते